નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો Z+ ન્યૂઝ। ગુજરાતમાં ચૂંટણીના એંધાણ થયા છે અને હવે દરેક પક્ષના મોટા નેતાઓ ગુજરાતમાં સભાઓ ગજવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતના દાહોદમાં આદિવાસી સત્યાગ્રહ રેલીમાં ઉપસ્થિત રહીને સંબોધન કર્યું હતું। એટલું જ નહીં, રાહુલ ગાંધી જાહેર સભા સંબોધવા ઉપરાંત આદિવાસી વિસ્તારના અને પક્ષના આગેવાનો સાથે બેઠક કરીને સંવાદ પણ કર્યો હતો। સભાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે આ એક પબ્લિક મીટિંગ નથી, એક સત્યાગ્રહની શરૂઆત છે। 2014માં નરેન્દ્ર મોદી પીએમ બન્યા, જે કામ એમણે ગુજરાતમાં શરૂ કર્યું તે આજ ભારતમાં કરી રહ્યા છે, જેને ગુજરાત મોડલ કહેવામાં આવે છે। આજે બે ભારત બની રહ્યા છે, એક અમીરોનું, જેમાં અમુક મોટા અમીર લોકો છે જેમની પાસે સત્તા, ધન અને અહંકાર છે, બીજું ભારતની આમ જનતાનું હિન્દુસ્તાન છે। પહેલા આ મોડલ ગુજરાતમાં ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું અને પછી તેને ભારતમાં લાગુ કરાયું। કોંગ્રેસને બે ભારત નથી જોઈતા, એમને એવું ભારત જોઈએ છે કે જેમાં સૌને સમાન હક હોય, બધાને તમામ સુવિધા મળે। રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે, આદિવાસી જે ઈચ્છે તે સરકાર કરશે, 2-3 લોકો નહીં, જનતાનો અવાજ સરકાર ચલાવશે। અમે ગુજરાતમાં છત્તીસગઢની જેમ ગુજરાતમાં ગરીબ બાળકો માટે અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલો શરૂ કરીશું, વાતો નહીં કરીએ, ગેરંટી આપશું। આ એક પબ્લિક મીટિંગ નથી, એક સત્યાગ્રહની શરૂઆત છે, તેમ તેમણે કહ્યું હતું। 2014 में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो काम उन्होंने गुजरात में शुरू किया वो आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं, जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता था। आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है। और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है, हमें दो नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल, स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का मॉडल है, दो हिंदुस्तान का, दो गुजरात का मॉडल, उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है,
ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरी कोशिश की, जो हिंदुस्तान का धन है, जल, जंगल, जमीन, हमने पूरी कोशिश की कि इसका फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिक को, दलितों को, आदिवासियों को, युवाओं को, सबको मिले। और हमने बहुत बड़े कदम उठाए, पैसा कानून लाए जिसके माध्यम से आपकी जमीन, जो आपका हक है, आपको वापस मिले। मनरेगा दिया, 100 दिन काम की गारंटी, पूरे देश में उसको चलाया और करोड़ों लोगों को मनरेगा से फायदा मिला। जमीन अधिग्रहण बिल लाए। पहले क्या होता था, बिना आपसे पूछे आपकी जमीन छीन ली जाती थी, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था, कभी कभी व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता था कि उसकी जमीन छीन ली गई। अंग्रेजों के समय का कानून था, हमने उसको बदला। बिना पूछे आपसे जमीन नहीं ली जा सकती। अगर जमीन ली जाएगी, पूछकर ली जाएगी और फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह हमने करके दिखाया। बीजेपी आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। तो हम यहां वायदे करने नहीं आए हैं। हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें क्या करना है। आंदोलन का लक्ष्य है, आंदोलन का लक्ष्य है कि आदिवासी क्या चाहता है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को क्या गारंटी देगी। खोखले शब्द नहीं, गारंटी कि अगर हमारी सरकार आई, हम गारंटी करके 100% ये काम आपको हम करके दे देंगे। तो अब जनता को, युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सच्चाई जानते हो, समझते हो, पहचानते हो। अब उस सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना डरे लड़ना पड़ेगा। और पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए होंगे, और जो आदिवासी चाहेगा वो गुजरात की सरकार करेगी। आदिवासी की धन, आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा वो सरकार करके दिखाएगी। आपने आज मुझे यहां बुलाया, दूर दूर से आप आए, आपको तंग करने के लिए, पार्किंग को
5-6 किलोमीटर दूर रखा गया, मगर आप आए, इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इसमें मैं पूरी तरह शामिल हूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, और जो आपका हक है उसको हम लेके रहेंगे। जय जोहार, नमस्कार। બ્યુરો રિપોર્ટ Z+ ન્યૂઝ અમદાવાદ। આ કાર્યક્રમના પ્રસ્તુતકર્તા Z+ સ્ટુડિયો।